कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। ठीक है, हमें इससे क्या मतलब है। दूसरा उनका हफज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। ठीक है, अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। ठीक है। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, देश के लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महंगाई से मचे हाहाकार के बीच पहले से ही जनता की थाली से रोटी चावल गायब हो चुके हैं। उस पर अब बेरोजगारी का हंटर चलने पड़ा है। दरअसल संकटग्रस्त पाकिस्तान में सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से सुजुकी मोटर समेत कई बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट पर ताला लगा दिया या प्रोडक्शन ना के बराबर कर दिया है। अब तक का अपने सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में हर बीतता दिन लोगों पर भारी पड़ रहा है। बीते कुछ ही महीनों में देश से कई बड़ी कंपनियों ने किनारा कर लिया, जिससे महंगाई की मार के बीच लोगों पर बेरोजगारी का संकट बढ़ता दिख रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन और GSK समेत अमरेली स्टील लिमिटेड, मिलार ट्रैक्टर्स लिमिटेड, डायमंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड समेत कई कंपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दिए। इनसे उत्पादन बहुत कम हो गया। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कंपनियों को अपनी जरूरत के सामान तक नहीं मिल पा रहे। रिपोर्ट की माने तो बीते 2 फरवरी को सुजुकी मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कामकाज ठप हो गया, जबकि कच्चे माल के आयात में आ रही दिक्कतों के बीच टायर, ट्यूब और दवाओं से संबंधित कई कंपनियों ने काम रोक दिया। दवा कंपनियों में काम रोकने की वजह से लोगों को बेरोजगारी के साथ ही बीमारी के इलाज में दवाओं की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में हल्ला मचा है कि भारत से चीनी आ रही है। पाकिस्तान में शोर है कि चीनी खत्म हो गई और भारत ने 50,000 टन चीनी भेज दी। दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर भारत से व्यापार बंद कर रखा था। इससे भारत का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, उल्टे पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए। खाने पीने की चीजें आसमान पर उनके भाव पहुंच गए और अब भारत से सामान आखिरकार मंगवाना ही गाना ए मेरा गीत है कैदी दे लई जिसनू रब बचाना, ए मेरा गीत है सबने गाना। हमने कारगिल लड़ लिया, 71 लड़ लिया, 65 लड़ लिया और हम इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि जंग मसले का हल नहीं है। मैं तो कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ कम से कम 100 साल का ये मायदा होना चाहिए कि हम आपस में ना तो कोई लड़ाई करेंगे ना आपस में कोई झड़प करेंगे। इधर मैं डिसएग्री करता हूँ। पाकिस्तान भारत के पैरों पर आ गया, गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन झूठ अभी भी नहीं छोड़ा। भारत की मिठास पाने की खातिर पाकिस्तान कौन कौन से कड़वे झूठ बोल रहा है, सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चीन से पाकिस्तान रिश्वत मांग रहा है। अगर आपने CPEC में ठेका लेना है आपकी कंपनी में, चीनी मांग रहा है। ये जो रमजान के महीने में पाकिस्तान के अंदर लोग जो शरबत पी रहे हैं ना मीठा मीठा, उसमें जो चीनी घोल रहे हैं आप, वो भारत से आ रही है। पाकिस्तान का शुगर हाई, BP लो। इंडिया। हाँ आप बताएं कौन सा? इंडिया। आप बताएं। इंडिया। आज वो देखे सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो अफगान बॉर्डर से होते हैं। ठीक है, आपकी सारी स्मगलिंग अफगान बॉर्डर से हो रही है और उन्हें गुस्सा बहुत है अफगानिस्तान के लोगों और हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। हमें कितना बड़ा थप्पड़ मारा, वो बैठे हुए कौमी तराना नहीं सुन रहे हमारा। हाँ, ये भी इससे बड़ा हमें क्या थप्पड़ होगा। अगर आज से आप 15-20 साल पहले चले जाए, हमने होश संभाला है। हाँ। इसी तरह के हालात देख रहे हैं कि जी अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। इंडिया हमारा दुश्मन है, मान लिया आपका नैरेटिव। ठीक है, क्या सारी जिंदगी यही चुरन चलता रहेगा? 74% शहरी घराने अपनी जरूरियात भी पूरे करने से कासिर हैं और सर गुर्बत 39.3% रिकॉर्ड उसके ऊपर पहुंच गई है। इंडिया ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को चंद दौर। तो पाकिस्तान और इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशंस में जाते थे ना, तो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे। उसको अगर आम लफ्जों में कहा जाए कि वो पाकिस्तान जाके कहता था कि भाई इंडिया ने पानी बंद कर दिया, इंडिया मुसलमानों को मार रहा है, इंडिया ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, और इंडिया जाके बातें करता था जी क्रॉस टेररिज्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप नोट कर लें कि इंडिया ने ये बातें यूनाइटेड नेशन के अंदर कहनी छोड़ दी हैं।
वो इससे ऊपर उठ गए हैं। ठीक है। वो इन मसलों को मसला समझ नहीं। इवन कश्मीर का तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये तो बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये तो इंटरनेशनल इशू है ही नहीं है। ए मेरा गीत है सब के लिए IMF के और यूरोप कंट्रीज के जो है वो तरले मिन्नतें ना करने पड़ते। चीन और भारत के बीच फंसकर पाकिस्तान का ये हाल हो गया। आम पाकिस्तानी लूट के लिए आसमान पर चढ़े जा रहा है। पाकिस्तानी खुल्लम खुल्ला डाका डाल रहे हैं, दिन दहाड़े माल उड़ा रहे हैं। लेकिन ये सारा किस्सा बाद में। पहले देखिए कि रमजान के महीने में पाकिस्तान की शुगर क्यों हाई हो रही है। चीनी परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे? इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। हाँ बता दें। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप पर पाकिस्तान की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? ये है पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री, दोनों पद संभालने वाले मोहम्मद इसहाक डार। लेकिन पाकिस्तान का डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री किसी विदेशी या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर नहीं, बल्कि चीनी के मुद्दे पर पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब है। इस शुगर को अल्हम्दुलिल्लाह इनफ क्वांटिटी है, कोई शॉर्टेज नहीं है, ना शॉर्टेज होगी। अगर कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने की कोशिश करेगा तो हुकूमत फिर मैं गोल गोल के सर, ये जो रमजान के महीने में पाकिस्तान के अंदर लोग जो शरबत पी रहे हैं ना मीठा मीठा, उसमें जो चीनी घोल रहे हैं आप, वो भारत से आ रही है। अब आप देख लें आपने क्या करना है। वो शरबत में वो वाली चीनी घोल के पीनी है या नहीं पीनी, क्योंकि आपको सब लोग जो है ना वो शरबत में कुछ और घोल के पिला रहे हैं, जिससे आपके दिमागों को ऐसा कुछ हो चुका है कि आपको कुछ पता नहीं चलता और कोई कुछ नहीं बताता। तो आप ये देखें कि आप किसके सहारे जिंदा हैं। जय हिंद दोस्तों। चीनी के लिए भारत के पैरों पर गिरा दोस्तों पाकिस्तान महंगाई ने लोगों की हालत पतली कर दी गई है। खाद्य पदार्थों की कीमत आसमान छू रही। पाकिस्तान की लेखा समिति की ओर से जारी वित्त वर्ष के दौरान पाकिस्तान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकास दर के आंकड़े चौंकाने वाले। वहीं पाकिस्तान महंगाई दर 55 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि भारत की तुलना में पाकिस्तान के खाने पीने की वस्तु 5 गुना महंगे दाम पर बिक रहे हैं दोस्तों। भारत से 5 गुना खाने पीने के सामान है दोस्तों। पाकिस्तान महंगाई से लोगों को बुरा हाल है, खासकर बलूचिस्तान राज्य में खाने पीने की वस्तु के दाम आसमान छू गए हैं दोस्तों। नमस्ते। टेररिज्म होती है। आवाज शहीद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का अनबिलीवेबल, इतना कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, झूठा बयानियां आप गढ़ते हैं। ये नैरेटिव जो है आवाम को आप बेवकूफ बना रहे हैं और खुद जो है आप ये कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बता रहे? आप जरा आवाम को चाहिए पूछे खड़े होके कि आप ये क्या कहते रहते हैं हर वक्त, दुश्मन और ये और फलां और टीक, और वहीं पे जो है आप चीनियां उनसे मंगवा रहे हैं। यानी पाकिस्तान एक तरफ भारत से दुश्मनी का जहर फैलाता है और दूसरी तरफ अपनी मिठास के लिए भारत के ही पास आता है। सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत से चोरी छिपे चीनी खरीद ली। सच ये भी है कि पाकिस्तान ने यूएई से भी चीनी खरीदी।